बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मेंडेलियन जेनेटिक्स। ग्रीगर मेंडल जो साइंटिस्ट है उसको नाम दिया गया फादर ऑफ जेनेटिक्स का। 1866 में मेंडल ने अपने कामों के अपने एक्सपेरिमेंट की जो कंक्लूजन पेश की, तब तो उस पर ज़्यादा काम नहीं किया गया, बट आफ्टर हिज डेथ जब दोबारा से उसके काम को देखा गया, तीन साइंटिस्ट थे, डी वेरीज, कॉन्स और टेस्टर मार्क। तो उन्होंने जब दोबारा इसके कामों की कंक्लूजन निकाली तो सब कुछ देखा, तो इस बेस पे बाद में उसको नाम दिया गया फादर ऑफ जेनेटिक्स का। सो मेंडल ने दो लॉज पेश किए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज के लेक्चर में हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को देखेंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं जी। व्हेन एवर टू डिफरेंट एलील्स ऑफ अ ट्रेट आर ब्राउट टुगेदर इन एन इंडिविजुअल, यानी कि जब दो जो हमारे पास एलील्स हैं वो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर पाई गई तो वो को एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। दे स्टे टुगेदर, ठीक है, ये एक साथ स्टे कर रही हैं, बट को एग्जिस्ट कर रही है ना, बट एट द टाइम ऑफ गमीट फॉर्मेशन के टाइम क्या होता है, द टू अलील्स सेपरेट सो दैट ईच गमीट हैज़ वन ऑफ द टू अलील एंड नॉट बोथ। यानी कि ये दो अलील्स पहले तो को एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, बट वो क्या कहते हैं, द टाइम ऑफ गमीट फॉर्मेशन क्या होता है कि ये दोनों अलील सेग्रीगेट कर जाती हैं। सेग्रीगेट का मतलब क्या है, सेपरेट हो जाना। सो ये दोनों सेग्रीगेट कर जाती है, सेपरेट हो जाती हैं, और गमीट्स जो बनते हैं उनमें अलग अलग जाती है, ठीक है। यानी कि एक जो अलील है वो एक में गई, दूसरी जीन दूसरी में, ठीक है। यानी कि कोई भी गमीट ऐसा नहीं है जिसमें ये दोनों एक साथ मौजूद हों, ठीक है। तो इसको हम कह रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल स्टडीड गार्डन पी, जिसको हम साइंटिफिक इसका नेम है पायसम सैटिवम, फॉर एक्सपेरिमेंट्स। मेंडल ने गार्डन पी इनके मटर के पौधे को लिया था, उस पर उसने एक्सपेरिमेंट्स किए। सो मटर के पौधे को उसने क्यों लिया, बिकॉज गार्डन प्लांट्स आर ईजी टू कल्टिवेट, ठीक है। सॉरी, पी प्लांट, ये जो पी प्लांट है, ये जो हमारे पास मटर का पौधा है, इट इज़ ईजी टू कल्टिवेट। जनरेशन टाइम जो है इसका रीज़नेबली शॉर्ट होता है, यानी कि इसको एक ही सिंगल कह लें कि सीज़न लगता है और दूसरी जनरेशन बनाने में, ठीक है। पॉलिनेशन भी इसमें जो है वो इजीली होती है, मोस्टली जो है सेल्फ पॉलिनेटिंग होता है ये। बट क्रॉस पॉलिनेशन की जब ज़रूरत पड़ी तो मेंडल ने क्या किया, फॉर एग्जांपल ये देखिए हमारे पास ये एक प्लांट है, फ्लावर है, ठीक है। सपोज़ कि ये हमारे पास फ्लावर के अंदर ये जो हमारे इसकी ये फीमेल पार्ट है, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं जी, कार्पल कह रहे होते हैं। इसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होती है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेमन्स होते हैं जिसको हम मेल पार्ट कह रहे हैं। स्टेमन के दो पार्ट हैं जी, एंथर एंड फिलामेंट। सो ये एंथर क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव होते हैं और यहाँ पे आके ये ओवरी के अंदर जाते हैं और यहाँ पे इसको फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो जाती है। सो ये तो है सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन जब करवानी थी तो मेंडल ने क्या किया, फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है और ये इसका फीमेल पार्ट है, तो इस फीमेल पार्ट के ऊपर क्या किया, ऐसा प्लांट था जिसके ऊपर ये स्टेमन्स मौजूद नहीं थी, कि मेल जो है वो पार्ट यहाँ पे मौजूद नहीं, सिर्फ फीमेल पार्ट मौजूद था। तो उसने ऐसा प्लांट, ऐसा फ्लावर जिसके ऊपर मेल जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी थे, वहाँ से उसने एंथर को रिमूव किया और दूसरे फ्लावर के जो है वो स्टेमन कार्पल के ऊपर उसको उसने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। यानी कि ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के अंदर, स्टिग्मा से होता हुआ स्टाइल, स्टॉयल से नीचे ओवरी के अंदर गया और यहाँ पे इसकी फर्टिलाइजेशन हो गई, ठीक है। तो ये क्रॉस पोलिनेशन का प्रोसेस है। सो ये क्रॉस पोलिनेशन भी इसमें हो जाती है और सेल्फ पोलिनेटिंग भी ये प्लांट है। उसके बाद पी प्लांट को चूज़ करने की वजह क्या थी कि पी प्लांट इट प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, ठीक है, एक लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस करता है और शार्पली डिफाइंड इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं इसमें, वैराइटीज़ होती हैं, ठीक है। सो मेंडल स्टडीड गार्डन पी, तो ये हमने देख चुके हैं। उसके बाद है जी द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाज फार्मुलेटेड फ्रॉम स्टडीज़ ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस था हमारे पास, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट दैट इन्वॉल्व ओनली वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, यानी कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें कोई भी ट्रेट हम ले लें, फॉर एग्जांपल हम हाइट ले लें, फ्लावर का कलर ले लें या कुछ भी, तो एक कंट्रास्टिंग पेयर हो हमारे पास, यानी कि ट्रेट एक है, उसकी कंट्रास्टिंग पेयर मौजूद है, उसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास मेंडल ने यहाँ पे क्या किया, उसने प्योर टाल प्लांट ली और प्योर ड्वार्फ प्लांट ली अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो हमारे पास ट्रेट एक ही है, यानी कि प्लांट हाइट या तो टाल है या तो ड्वार्फ है, या तो शॉर्ट हाइटेड है या तो वो उसकी लेंथ ज़्यादा है, राइट। सो ट्रेट हमारे पास एक ही, लेकिन उसके क्या है, दो कंट्रास्टिंग पेयर लिए हैं, एक तो टाल है और दूसरा क्या है, ड्वार्फ। सो यहाँ पे मेंडल ने क्या किया, ये दो हमारे पास ये टॉल यानी कि प्योर टाल हैं दोनों, जो कैपिटल टी से हमने डिनोट किया हुआ इसको, और जो प्योर ड्वार्फ हैं उसको हमने स्मॉल टी से शो किया हुआ, जिसके हमने लार्ज टी जो स्मॉल टी सॉरी कैपिटल टी जो होता है
वो क्या होता है हमारे पास डोमिनेंट को शो कर रहा होता है। और जो स्मॉल टी होता है ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, जो स्मॉल लेटर्स में रिसेसिवनेस को शो कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे जब ये हमारे पास पेरेंट्स थे, इसके जब आगे गेमेट्स बने तो क्या हुआ, ये टी और ये टी अलग अलग हो गए, ठीक है। यहाँ पे भी सिमिलरली ये टी अलग अलग हो गए, दोनों ये जो हमारे पास गेमेट्स थे सब में ये अलग अलग सेग्रीगेट हो गए हैं, ये अलील्स, ठीक है। किसी भी गेमेट के अंदर ये दोनों अलील एक साथ मौजूद नहीं थे। जब F1 जनरेशन हमारे पास बनी है, इसको हम F1 जनरेशन कह रहे हैं। F1 जनरेशन मीन्स फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ठीक है। और ये हमारे पास पेरेंट जनरेशन होती है, ये वाली। और ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन जो थी हमारे पास, इसमें क्या हुआ, हमारे पास सारे के सारे टॉल प्लांट्स बन गए, सारे के सारे टॉल प्लांट्स बन गए। ऑल F1 जनरेशन वर यूनिफॉर्मली टॉल। इसमें मेंडल ने क्या देखा कि सारे जो F1 जनरेशन के थे वो सारे टॉल थे। द ट्रेड दैट अपीयर्ड इन F1 वाज सेड टू बी डोमिनेंट, ठीक है। अब F1 के अंदर जो ट्रेड हमारे पास नज़र आए वो क्या थी, इनको इसने क्या कहा, डोमिनेंट कहा। क्योंकि जब हमें पता है कैपिटल लेटर हो साथ में मौजूद हो और साथ में एक रिसेसिव वाला हो, तो जो डोमिनेंट वाला है वो एक्सप्रेस कर जाता है, और जो स्मॉल वाला है, जो रिसेसिव वाला है, वो क्या होता है, जो सप्रेस हो जाता है या डिसअपीयर हो जाता है, जो नज़र नहीं आता, वो क्या होता है, वो उसको हम रिसेसिव कहते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे क्या थे, टॉल प्लांट थे। नाउ F1 जनरेशन वाज सेल्फ फर्टिलाइज्ड। फिर उसने बेंडल ने क्या किया, F1 जनरेशन हमारे पास आई थी, उसको सेल्फ फर्टिलाइज किया, यानी कि ये कह लें कि इन दोनों का आपस में क्रॉस कराया। तो हमारे पास क्या बना, इन दोनों को क्रॉस कराने से हमारे पास, अब फॉर एग्जांपल ये हमने यहाँ पे हमारे पास F1 जनरेशन का हमने क्रॉस कराया, सेल्फ क्रॉस कराया, तो इनके आगे गमीट्स बने, इनके गमीट्स बने, तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये सेग्रीगेट हो गए, सेपरेट हो गए, गमीट्स अलग अलग हो गए, और यहाँ पे किसी के पास भी, किसी भी गमीट के पास दोनों अलील्स एक साथ मौजूद नहीं थी। यहाँ पे हमारे पास अब क्या हुआ, जब इनकी नेक्स्ट जनरेशन बनी है जिसको हम F2 जनरेशन कहते हैं, इसमें हमारे पास कुछ रेशो इस तरह की है, 3:1। इन दिस जनरेशन देयर वर 1064 प्लांट्स थे, जिसमें से 787 हमारे पास टाल थे और 277 हमारे पास क्या थे, वो ड्वार्फ थे, ठीक है। अब टाल और ड्वार्फ कैसी हैं, हमारे पास F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो क्या है, हमारे पास 3:1, यानी कि ये हमारे पास 3 जो है ये टॉल हैं, ये, और जो एक हमारे पास है जो होमोजाइगस है, ये हमारे पास क्या है, रिसेसिव है, ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव। हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो क्या आई थी, 3:1, यानी कि 3 टॉल हैं और एक हमारे पास क्या है, ड्वार्फ है, ठीक हो गया। और हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो क्या आई, 1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो का मतलब क्या है कि हमारे पास 2 होमोजाइगस टॉल हैं, ठीक है। ये हमारे पास, सॉरी, एक जो है वो क्या है, होमोजाइगस टॉल है, इनके दोनों हमारे पास कैपिटल टी हैं, होमोजाइगस और दोनों टॉल हैं, ठीक है। और हमारे पास ये 2 क्या थे, हमारे पास ये हाइब्रिड बन गए, यानी कि आप कह लें कि इसमें क्या थे, हमारे पास हेट्रोजाइगस थे दोनों। दीज टू आर हेट्रोजाइगस टॉल, हैं दोनों टॉल लेकिन क्या है, हेट्रोजाइगस है। और एक हमारे पास क्या था, होमोजाइगस ड्वार्फ था, ठीक है। इनके होमोजाइगस है और क्या है हमारे पास, ये ड्वार्फ प्लांट है, इनके शॉर्ट हाइटेड है, ठीक है। तो इसकी फिनोटिपिक रेशियो और जो जीनोटिपिक रेशियो थी। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स भी कहा जाता है, क्यों। इसकी एक्सप्लेनेशन है, व्हेन अ प्योर टॉल प्लांट क्रॉस्ड विद अ प्योर ड्वार्फ प्लांट, द F1 हाइब्रिड रिसीव बोथ एलील्स T एंड T, यानी कि यहाँ बात की जा रही है इस वाले की, कि जब प्योर टाल प्लांट को प्योर ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराया गया, तो हमारे पास F1 जनरेशन में क्या हुआ, F1 जनरेशन में F1 हाइब्रिड रिसीव बोथ एलील्स T एंड T, यानी कि जो F1 था उसमें ये दोनों आ गए, ये वाला T भी आ गया और इसमें ये वाला T भी आ गया, ये T और ये T दोनों वाले T आ गए, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इट इज़ टॉल फिनोटिपिकली बट जीनोटिपिकली इट इज़ डिफरेंट। यहाँ पे हमने बात की कि ये है तो टॉल ही, जैसे कि यहाँ पे प्योर टॉल है, ये प्योर डॉर्फ है, तो थे तो हमारे पास ये वाले भी टॉल, क्योंकि ये जो डोमिनेंट वाला है उसने रिसेसिव वाले के एक्सप्रेशन को मास्क कर दिया और ये एक्सप्रेस नहीं हो सका, बल्कि डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस हो गया। तो हमारे पास हैं तो ये भी टॉल ही, बट क्या है कि अपने रियल वाले पेरेंट्स से मुख्तलिफ हैं, यानी ये हमारे पास जो थे वो हेट्रोजाइगस फॉर्म में है, और जो रियल वाला हमारे पास जो पेरेंट वाला प्लांट था वो हमारे पास क्या था, वो डोमिनेंट था और वो होमोजाइगस टॉल था। तो यहाँ पे बेसिकली यही बात की जा रही है। उसके बाद कहते हैं जी, व्हेन F1 प्लांट प्रोड्यूस गेमीट्स, जब F1 प्लांट ने अब प्रोड्यूस किए गेमीट्स, यानी F1 प्लांट थे हमारे पास ये वाले, इसका हमने सेल्फ क्रॉस कराया तो इसने गेमीट्स बनाए। द टू जीन्स, यानी ये टी एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी सेग्रीगेट इन 1:1, ठीक है, 1:1 एंड द गेमीट्स अमंग द गेमीट्स, ठीक है।
अब यहाँ हमारे हमारे पास जब F1 जनरेशन का हमने क्रॉस कराया तो उसके गेमीट्स बने, तो उसमें ये कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले 1:1 की फॉर्म में जो है वो अमंग द गेमीट्स ये सेग्रीगेट हो गए, सेपरेट हो गए। नो गेमीट हैज़ बोथ द एलील्स ऑफ जीन, किसी भी गेमीट के पास इस जीन के यानी इस अलील के, इस जीन के दोनों अलील्स मौजूद नहीं थी। किसी भी गेमीट के पास इस जीन की दोनों अलील्स मौजूद नहीं थी। यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि दोनों टी या कैपिटल टी या स्मॉल टी दोनों गेमीट्स में से किसी के पास दोनों जो है वो मौजूद नहीं है, बल्कि क्या है वो सेग्रीगेट कर गए 1:1 की फॉर्म में। हर गेमीट ने एक-एक को रिसीव किया है, एक-एक अलील को रिसीव किया है। सो गेमीट्स जो थे हमारे पास वो प्योरली वो क्या बने, वो प्योर थे फिर। द गेमीट्स आर प्योर, ठीक है? हर एक गेमीट ने एक-एक को जो है वो रिसीव किया है एलील को, और देन गेमीट्स आर टोटली प्योर। तो इस वजह से हम इसको लॉ को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट्स। सो उसके बाद हमारे पास कुछ एजम्पशंस हैं फॉर प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है? ये हमारे पास ऐसा लॉ है जिसमें कुछ एक्सेप्शंस नहीं है, बल्कि क्या है इसमें कुछ एजम्पशंस थी। मेंडल ने कुछ एज्यूम किया, कुछ एजम्पशंस दी। वो क्या थी? 4 एजम्पशंस उसने दी। एवरी ट्रेट इज़ डिटरमिन्ड बाय डिस्क्रीट फिजिकल यूनिट कॉल्ड फैक्टर। यहाँ पे अब उसने किसी भी ट्रेट को जो डिटरमिन किया जाता है उस जीन को जो है यानी कि इन सिंपल वर्ड्स ऑफ कहने उसने जीन को फैक्टर का नाम दिया, ठीक है? फिर वो क्या कहता है, ईच इंडिविजुअल हैव टू फैक्टर्स दैट टुगेदर कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ सर्टन ट्रेट। यानी हर इंडिविजुअल के पास 2 फैक्टर्स हैं, 2 जीन्स हैं, जो कि दोनों मिलके क्या कर रही हैं, किसी भी स्पेसिफिक ट्रेट को कंट्रोल कर रही हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कुछ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है? हमें पता है क्रोमोसोम्स क्या हैं, डिप्लॉइड फॉर्म में होते हैं। तो एक मेल है और ये एक फीमेल क्रोमोसोम बना लिया, ठीक है? एक फादर से आया और एक मदर से आया। सो क्रोमोसोम के ऊपर कुछ जीन्स मौजूद होती हैं, हमें पता है। तो ये हैं जीन्स, और ये क्या है, पेयर की फॉर्म में है, यानी कि इस पे भी हैं और इस पे भी हैं। जीन क्या करती है, इट कंट्रोल एनी ट्रेट, ट्रेट किसी भी ट्रेट को कंट्रोल करती है। जैसे कि ट्रेट कोई भी हो सकता है, जैसे कि फ्लावर कलर हो सकता है, आई कलर हो गया, हाइट हो गई, ठीक है? कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल ईजी। उसके बाद क्या है, जीन की कुछ अल्टरनेट फॉर्म होती है जिसको हम क्या कहते हैं, अलील्स। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स आर कॉल्ड अलील्स। अलील्स अब क्या करती हैं, द कंट्रोल वेरिएशंस। अब फ्लावर कलर है फॉर एग्जांपल, तो फ्लावर कलर हमारे पास पिंक भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आई कलर है तो हमारे पास उसमें भी वेरिएशंस आ सकती हैं। तो उन वेरिएशंस को कौन कंट्रोल कर रहे हैं, उनको कंट्रोल कर रही हैं अलील्स। अलील्स क्या है, दे आर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स, ठीक है? सो जीन्स हमारे पास क्या है, दे आर इन पेयर, प्रेजेंट बोथ इन, ठीक है? यानी कि मेल में भी प्रेजेंट है और फीमेल में भी प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास पहली असम्पशन थी। सेकंड वो क्या कहते हैं, ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन द पेयर ऑफ फैक्टर्स और जीन्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर सो दैट ईच गेमीट रिसीव ओनली वन पेयर ऑफ फैक्टर ऑफ पेरेंट्स, ठीक है? यानी कि जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि जब गेमीट फॉर्मेशन होती है तो क्या होता है कि ये जो हमारे पास जीन्स हैं ये सेग्रीगेट कर जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, और हर गेमीट हर एक एक को जो है वो रिसीव करता है। उसके बाद थर्ड क्या कहता है, द जीन या फैक्टर कंट्रोलिंग अ पार्टिकुलर ट्रेट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। यानी कि जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि कोई भी फैक्टर या जीन जो किसी पार्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है वो डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है, ठीक है? जैसे कि हमने पीछे क्रॉसेस बनाए, उसमें हमने देखा कि कुछ तो प्योर टॉल हो सकते हैं, ठीक है? कुछ क्या है वो हेट्रोजाइगस टॉल हो सकते हैं, कुछ हमारे पास होमोजाइगस जो है वो रिसेसिव भी हो सकते हैं, ड्वार्फ हो सकते हैं, ठीक है? सो चौथा क्या है, इन एन ऑर्गेनिज्म द टू डिफरेंट फॉर्म्स या अलील्स ऑफ गिवन फैक्टर टी और टी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलील्स इनटू गेमीट्स इज प्योरली बाय चांस। यानी कि हमारे पास ये जो हमारे पास जीन्स मौजूद हैं, ये जीन्स जब आगे गेमीट्स बनते हैं इनके, तो इट इज़ प्योरली बाय चांस, ठीक है? ये प्योरली बाय चांस एक प्रोसेस होता है, यानी कि इसमें जो है वो हर गेमीट जो है वो एक एक अलील को रिसीव करता है, ठीक है? दिस इज़ क्या है, दिस इज़ टोटली बाय चांस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।